प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि श्यामपट्ट का क्या उपयोग है, श्यामपट्ट के कितने प्रकार होते हैं, श्यामपट्ट शिक्षण जो कौशल है उसकी एक कुशल शिक्षण में क्या उपयोगिता है और एक अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वो कैसे उपयोग में लाता है, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा किया था। कैसे श्यामपट्ट का उपयोग करना चाहिए, इस पर चर्चा भी हो गई थी। श्यामपट्ट के गुण कौन कौन से हैं, आज इस पे चर्चा करना है। श्यामपट्ट के उपयोग का महत्व क्या है, आज इस पे चर्चा करना है। देखिए, श्यामपट्ट कौशल के साथ ही साथ एक पाठ पढ़ाने में अध्यापक लगभग 10 कौशलों का प्रयोग उस 40 से 45 मिनट के क्लास में करता है अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। हर अध्यापक, आप भी अध्यापक बने, आप भी, हर अध्यापक ये चाहता है कि मेरा क्लास प्रभावी रहे, मेरा शिक्षण प्रभावी रहे, मेरे शिक्षण की लोग सराहना करें। ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि मेरे शिक्षण की लोग सराहना करें। लेकिन उस सराहना करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कम लोग ध्यान देते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान होने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण कैसे आप कर रहे हैं, पीछे बेंच पर बैठे हुए विद्यार्थियों तक कैसे आपकी बात पहुंच रही है, कैसे अपने विद्यार्थियों के मानस पटल पर आप अपनी बात को एज ए अध्यापक अंकित करते हैं, यह सारी दक्षता एक कुशल अध्यापक पर निर्भर करती है। उसी में एक श्यामपट्ट कौशल भी है कि जब अध्यापक ये समझता है कि मेरी बात विद्यार्थियों तक सही ढंग से शायद शब्दों के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है, तब वो श्यामपट्ट का उपयोग करता है और श्यामपट्ट पर लिखने, श्यामपट्ट का प्रयोग करने के साथ वो अपनी बात को विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता है। तो श्यामपट्ट के जो गुण हैं, गुणों की चर्चा अगर आप करें तो श्यामपट्ट सबसे पहले तो ये है कि ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। हमने आपको श्यामपट्ट के प्रकार के बारे में बताया है। तो श्यामपट्ट ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए कि सभी छात्र उसको सुविधाजनक पूर्वक से देख सकें, सामान्य रूप से देख सकें। श्यामपट्ट की सतह अधिक चिकनी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय चाक फिसल जाया करेगा या आवाज़ कर कर आएगा। श्यामपट्ट अनेक रंगों में उपलब्ध होता है, लेकिन प्रायः काले रंग का श्यामपट्ट अच्छा माना जाता है। ब्लैक बोर्ड नाम ही है उसका, तो काले रंग का श्यामपट्ट जिसपे सफ़ेद चाक से लिखने में अच्छा होता है। श्यामपट्ट ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे उठाया जा सके, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हमने आपको इसके बारे में बताया है, लपेट श्यामपट्ट की चर्चा की है। श्यामपट्ट का एक निर्माण एक स्थान के ठीक खिड़की के सामने नहीं होना चाहिए, अन्यथा खिड़की से पड़ने वाले प्रकाश से श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली वस्तु पर पड़ेगी तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर खिड़की के बगल में श्यामपट्ट है तो खिड़की से प्रकाश श्यामपट्ट पर आएगा तो लड़के जो पीछे बैठे हुए उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से होना चाहिए। श्यामपट्ट पर काफ़ी स्थान होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार सभी बातों को उन पर लिखा जा सके। यानी बहुत छोटा श्यामपट्ट नहीं होना चाहिए। श्यामपट्ट पर आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट का जो अच्छा होना चाहिए, कम से कम 4x6 का श्यामपट्ट तो होना ही चाहिए। अब इसका महत्व क्या है, अगर देखें श्यामपट्ट के उपयोग का क्या महत्व है, क्यों उपयोग करते हैं हम। श्यामपट्ट के उपयोग से 2 इंद्रियों द्वारा ज्ञानार्जन का अवसर प्राप्त होता है, देखना और सुनना। पाठ्यवस्तु के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त होता है। कठिन स्थलों का व्याख्या हेतु चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, तालिका बनाने के लिए पाठ्यवस्तु सारांश के लेखन में एक उपयोगी सहायक सामग्री के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो श्यामपट्ट सहायक सामग्री के रूप में गणित, विज्ञान तथा कला विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस सहायक सामग्री का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। ये किसी भी विद्यालय के उपयोग में सस्ता उपकरण है, बहुत महंगा नहीं है। एक बार बन गया तो हमेशा काम देता रहता है, हर अध्यापक को ये काम देता है, इसलिए ये इसका महत्व है। इस उपकरण के प्रयोग से पाठ के मुख्य बिंदुओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस उपकरण के उपयोग से वाद विवाद में सुविधा होती है। कोई चीज़ है तो उस पर आप बना करके उस वाद विवाद करवा सकते हैं।
इस उपकरण की सहायता से एक समय में उदाहरण एवं गृह कार्य प्रस्तुत करना संभव होता है। इस उपकरण का शिक्षण कार्य में प्रयोग करने से शिक्षण कार्य में रोचकता आती है, सजीवता आती है, सरलता आता है, स्पष्टता आता है। स्पष्ट ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख उसको प्रस्तुत किया जा सकता है और विषय वस्तु को सरलतम ढंग से विद्यार्थी समझ सकता है। हम विद्यार्थियों को विषय वस्तु को सरलतम ढंग से समझा सकते हैं। इस उपकरण के प्रयोग से उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। कठिन शब्दों उच्चारण करवाते हैं हम लोग। मान लीजिए भाषा का शिक्षण कर रहे हैं आप, तो कठिन शब्दों को उस पर लिख देते हैं और कमज़ोर बच्चों से उसका उच्चारण करवाते हैं। वो बोलते हैं तो कठिन, उसका नाम ही है कठिन शब्दोच्चारण या काठिन्य निवारण। तो तमाम इस तरह से किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से अच्छा लेखन कार्य करने में सहायता मिलती है, यानी विद्यार्थियों को भी श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर मिलता है तो अच्छा लेखन कार्य होता है, सहायता मिलती है उनको। श्यामपट्ट शिक्षण कार्य में अध्यापक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होता है जो शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। यानी श्यामपट्ट जो है वो अध्यापकों का सहयोगी है, मित्र है, सहायक सामग्री के रूप में है। वो जो है अध्यापक को अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सरल, सुगम और बहुत ही सस्ता माध्यम है जिसके द्वारा आप यानी हम अध्यापक अपने बात को विद्यार्थियों तक बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करना चाहिए, श्यामपट्ट के प्रयोग की विशेषता क्या है, श्यामपट्ट के कार्य क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए। श्यामपट्ट कितने प्रकार के होते हैं और ये सारी बातों पर चर्चा होने के बाद वास्तव में आवश्यकता इस बात की, श्यामपट्ट पर लेखन से ही राइटिंग लेखन होता है, वो चाहे विद्यार्थियों का हो चाहे अध्यापकों का हो, सबको सहायता मिलती है। तो श्यामपट्ट एक कुशल शिक्षण के लिए, एक कुशल शिक्षक को अपनी शिक्षण में दक्षता दिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए तो शिक्षण में काफ़ी लाभ होता है और शिक्षण अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।